बोले तो एक काम करो, अब तुम भी अपनो स्टाम्प लिख के धर दे कि हम हार गए। शारदा बोली हार गए, हमारे नहीं है बस। तो बोले शंकर जी के चलो। शारदा और तुलसीदास जी ने शंकर जी को ध्यान करो। शिव जी बोले कैसे आए? बोले भरत चरित्र लिखने हैं। शंकर जी बोले हम राम जी को नहीं समझ पाए, तुम भरत को बीच में फंसाए कर रहे, हमारी चर्चा ने करियो। बोले काय? बोले कह दियो बे तो समाधि में हते सो बात ही नहीं हो पाई, हमारी तो बनी रे बे। ब्रह्मा जी के गए, तुम लिखवा दे। ब्रह्मा जी बोले कह दियो बे तबीयत ठीक नहीं है, मिल नहीं रहे को से, हमारी भी हिम्मत नहीं है। भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु बोले कह दियो सो रहे हैं वे। तो दस्तखत कर देती नहीं जाने एक कागज पे कि तुमने भारत चरित्र नहीं लिख सका। एक ही कागज पे 3 के दस्तखत देखियो रामायण में भरत के लाने। चौपाई लिखी है, 3 ही ने दस्तखत करे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि हम भारत के विषय में नहीं बोल सकते। पढ़ो चौपाई। आगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। आ गए 3 ही। आगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। सबने कही तो एक काम करो, जब ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए, शारदा हार गई, तुलसी हार गए, तो दुनिया में एक ही है ज्ञानी नामाग्रगण्यम, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की प्रार्थना करिए कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। सब जने गाओ। अगर हनुमान जी तुम गए हो तो हाथ रखें, और कहूँ हाथ ने रखें तो फिर लात जा धर दें तुम पे। और हनुमान जी ने जे पे लात धरी है, जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंत। ऐसे गढ़ हो के हम साए ना। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। मांगो कुछ हनुमान जी से हमारे साथ, शब्द समझ में आए तो गाना। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे
निभता रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। और मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ सिया राम की। हे हनुमान जी, जब तक ये सांसें चले तो कथा सुन करते रहें, और अगर शरीर संग ने देवे बुढ़ापो आ जाए, बोलवे की ताकत ने बचे, तो फिर एक कृपा कर दियो हम पे। जब तक दम है तब तक मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। बाद में मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। सीताराम 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 सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी ने कहा क्यों? तुलसीदास जी बोले एक बार मुझ पे दिक्कत आई थी रामायण में, तो आपने हमारी बात बना दी थी। कब आई थी दिक्कत? जब काम, ध्यान से सुनना, एक बार तुलसीदास जी बीच में दिक्कत में फंस गए, हनुमान जी ने सुलझा दी वह दिक्कत। कैसी सुलझाई? काम आया और उसने अपना पैसारा फैलाया शंकर जी को जगाने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि भय काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे, नारी बिलो कहीं पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम। और एक सोरठा लिखा तुलसीदास जी ने, क्या लिख दिया कि धरी न काहू धीर, और एक शब्द लिखा गया सबके, अब सब में तो सब आ गया, सबके मन मन से जे हरे। जब काम आया उसने सबको गुलाम बना दिया। एक आदमी तुलसीदास जी के पहुंचे, बोले काय बाबा, तो उस समय को ने बचो तो का सब काम के गुलाम हो गए। और एक तुलसीदास जी बोले यार जो तो गलत लिखोगा, अब आगे जब लिखो जे है, जब ये को सही निर्णय हो जाए,
पूरी रात हो गई तुलसीदास जी क्या करें, अब लिखो ही दो जल्दी जल्दी में। सब इतनो हनुमान जी की कलम चली रामायण में। हनुमान जी बोले अब क्या होगा? बोले अब भरत चरित्र लिखने हैं। हनुमान जी बोले सुनो, सबके चक्कर में फंसत जो हमें भारत के विषय में न बोल। हम बोले तुम ज्ञानी नामा गगंड्यम, बोले बड़ डिग्री आ जाई दाई तुम्हें, हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों? हनुमान जी बोले सुनो तो फिर, भारत के विषय में मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी सुना रहे हैं, और मैं गया बूटी लेने, लौट रहा था बूटी लेकर, भरत जी नंदी ग्राम में बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, राम बराहग्नि में तप रहे हैं, एक छाया उड़ती दिखाई दी, एक छाया उड़ती दिखाई दी। भरत जी ने अपनी आसन से एक कोसा निकाला, जान ना पाओ कि मेरा बाण किस पे चल रहा है, तो उसे जान से मत मारना, खाली बेहोश करना। राम ने कहा क्यों पिताजी? बोले बेटा एक बार मुझसे गलती हो चुकी है। कब? मैंने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। और ये विषय बड़ा फंसा हुआ विषय है, विद्वान ध्यान देना। एक शब्द भेदी बाण क्या है, बहुत फंसा हुआ विषय है ये विद्वानों का। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है जहां शब्द होगा वहां बाण लगे तो शब्द भेदी, ना अजर्रो तो कोई भी मार दे। अब जब श्रवण कुमार पानी भरने गए, तो आज तक कोई भी नदिया के नहर के किनारे पानी भरवे जाए तो लेट के तो पानी भरत नहीं है, नेहुर के भरत झुक के। तो श्रवण कुमार जब पानी भर रहे हो झुककर, तो ज्यादा नहीं तो तूमा और श्रवण कुमार की छाती में 2 फुट को अंतर तो हुई है। और शब्द कहां हो रहा हो तो तूमा में, बुकबुकाहट तो तूमा में हती पानी के, तो बाण कहां घल ले तो तूमा में, पर छाती में कैसे घल गया? मगर वो फिर शब्द भेदी बाण ने कहा। फिर लोगों ने कथा बनाई कि वहां रावण ने छुप के बाण मारा था। दशरथ जी कोई साधारण राजा तो थे नहीं, हमारी बंदूक से गोली चले एक, वो मर जाए 2, तो हम ढूंढे ना कि गोली कौन मारी। एक बार अंधे अंधी ने श्राप दिया, कैसा? आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही जिसने मेरे बेटे को मारा है वो भी तड़प तड़प के मरेगा। तो फिर रावण को मरने तो, जब रावण ने श्रवण कुमार को मारो तो रावण मर, तो आखिरी में दशरथ जी का है कि तापस अंध श्राप सुधि आई। तो ये शब्द भेदी बाण है क्या, इसको समझो। आज कथा ऐसी आती है, ध्यान से सुनना। एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए। देवता जितने भी राक्षस मारे, शाम को शुक्राचार्य सबको मृत संजीवनी से जिंदा कर दी गई। देवता तो घबरा गए कि ऐसे में तो अपन कभी युद्ध जीता ही नहीं सका। दिन भर मारो, शाम को सब जाके तो खड़े।
तो सब दशरथ के पास गए, बोले महाराज दशरथ अब देवताओं की रक्षा सिर्फ तुम कर सकते हो। बोले कैसे? बोले तुम्हारे पास सप्तभेदी बाण है और शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी धरे हैं गुफा में। सो जब शाम को में मृत संजीवनी उठाने जाएं तो तुम उनके पीछे सप्तवेदी बाण छोड़ देना, जिससे वो मृत संजीवनी नष्ट हो जाए। दशरथ जी बोले ठीक है। शाम को शुक्राचार्य गए और जैसे ही वो पात उठाया आवाज आई कट, और वो बाण घल गौ बर्तन अमृत बिखर गया। शुक्राचार्य ने दशरथ को श्राप दे दिया, दशरथ तुझे बहुत अहंकार है शब्दभेदी बाण का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, यही शब्दभेदी बाण तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और जिस दिन तेरा ये शब्दभेदी बाण चूक जाए समझ लियो तुम्हारी मौत उतना निश्चित हो गई। दशरथ जी आके देवताओं के पास रोन लगे, हम तो अच्छो करवे गए थे, मौत और मिल गई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा दशरथ तुमने समाज के हित के लिए काम किया है, मौत तो बेशराप ने देते तो आती, कहीं सो तो है ना कि कोई शराप ने दे सुमार भी ने हमारे यहाँ है। पर दशरथ हम देवता तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं, जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी उस दिन तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मिले। आज बाण तो मारो तो दशरथ ने तू मैं खो, पर शुक्राचार्य के श्राप के कारण घल गया छाती में। और जब अंधे अंधी ने श्राप दिया दशरथ को कि दशरथ आज हम जैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन तुम भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरोगे। दशरथ जी नचन लगे, कैसे अबे तक दशरथ के औलाद भाई ने हती। दशरथ जी ने सोची जो पक्क होगा कि हमने पूते ने मारे, मानने तो है ही, पर अब हमारे ना संतान हो जिनको श्राप हमें वरदान बन गओ। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। माधव दास की कथा पर उन्हें सुनी हो है तो बहुत बड़ी, इतनी सी सुन ले में से। माधव दास जी परिचय जो ले ले के जगन्नाथ जी उनके संग खेलते, हाँ जगन्नाथ जी हुक्म काम परत तो माधव दास के संग खेलते, उन्हीं से सब काम करवाते, मंदिर में से निकल के आते, रात भर इनके संग खेलते। एक दिन माधव दास जी एक गांव में हो निकले, माघ की पूर्णिमा हती, बहू आंगन झाड़ रही, सास भीतर चौका लगा रही। माधव दास जी दरवाजे खड़े हो गए और चिल्ला के बोले भवती भिक्षाम देही। बहू दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, हमें लगा तुम नए हो हमारे क्षेत्र के नन्या, हमारे घर से भग जा। बोले काय? बोले हमारी सास भारी दुष्ट है। क्यों? हमारी शादी को 15 साल हो गए, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं। एक बहुत बड़े महात्मा जी बता गए हमारी सास को कि 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तुझे मां बनने का सौभाग्य नहीं है। वो दिन से हमारी सास साधु संतों को देखा तो गाली दे। अब महाराज बाल बच्चे नहीं बा हमारी किस्मत, पर हमारी सास दुष्ट है। हमारे क्षेत्र को कौन साधु संत ब्राह्मण नहीं आत मांगवे। और आज है माघ की पूर्णिमा, हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे किसी संत का अपमान हो जाए। माधव दास जी बोले बेटा हमारी एक नियम है कि जे के घरे खड़े हो गए कछु न कछु लेके जाते, हम के दक्षिणा ने दे तो गारी तो दे, खाली तो ने जे। बहू दौड़ के गई, कछु पैसा ले आई, महाराज जी ले ले। माधव दास जी बोले हमारे को नियम है कि अब दक्षिणा तो तुम्हारी सास ही दे, चाहे लठ मारे। तीसरी आवाज लगाई भवती भिक्षाम देही। उस सास के कानों में पड़ी आवाज हमारे दरवाजे को मांगवे बारो।
एक हाथ में लाए गंजी और एक में लाए पोता। उसका के जैसे पोता थे, पोते के हाथ में लाए पोता और दरवाजे आई और जो माधव को देखो गुस्सा में खींच के वही पोता दाव सो माधव को मुंह पे घालो। माधव बोले तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। जहां 7 जन्म तक बाल बच्चों ने तो 9 महीना में वो घर में बाल बच्चों होगा। श्राप भी वरदान बन गया। ऐसे ही दशरथ को आज श्राप वरदान बन गया। दशरथ जी बोले और श्राप दे दे, मनो पानी पी ले। नहीं, हम हत्यारे के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और दोनों पति पत्नी ने अपने शरीर में आग प्रकट कर ली, धू धू करके शरीर जलने लगा। दशरथ जी वो तूमा लाए और 7 परिक्रमा लगा पाए कि प्यासे ने मारो पानी भर पी ले, तुम्हें जो श्राप देने सो दे दे। इतने में चिता जल के राख हो गई। दशरथ जी ने आके अपने राज्य में घोषणा करा दी, हो सकता है मैं पापी हूं, मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, पर आज के बाद आर्यवर्त में सनातन में जहां भी चिता जलेगी तो एक नया मटका लेकर उसमें छेद करके और अंधे माता पिता को पानी पिलाया जाएगा। कोई तो एक ऐसा बेटा होगा जिसके हाथ का वो पानी पी ले। इसलिए हमारे यहाँ आज भी जब अर्थी जलत है तो एक मटका धर के लड़का 7 परिक्रमा करत है कि नहीं करत? ईमानदारी बताओ, एक पेल पता है तो काय करत? कोई पता नहीं। हमारे सनातन की हर परंपरा की कथा है, हर परंपरा की कथा है। ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा शास्त्र में ना हो। यही से विधर्मी अपनो मजाक उड़ा, अपन हो पता मता है नहीं, अपन तो लगे हैं आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, कई काय के लगे होत रहो है बस। यही में जी रहा है पन, कई तो बाप दादे करत रहे। हर परंपरा की कथा है शास्त्र। अब जी बैठी थी बहन जी हरे जी एक बता दे में कि सबसे पहले बिछड़ी कोने पैरी थी अपने सनातन धर्म में, है पता को नहीं? वो तो हाँ पता, तुम्हारे बता दे को पता हो कि पहली बार अपने ते किस देवी ने पांव में बिछिया पहरे थे। और आज भी नियम है, इतने भी हुई है, बिछिया कबों पति के नहीं लगत है, चढ़ाई में बिछिया नहीं आओ, मायके से मिलत है। दीदी मौसी बुआ ये टाइप के जो रिश्ते होते हैं वे बिछिया देते हैं। जब सब कुछ पति के यहां से आया तो बिछिया मायके से काहे मिले? है को पता? आज भी अपने ते नियम है, पूरा जेवर ससुराल से आएगा पर कान के बाला मां बनवा कर देते ऐसो काय को पता नहीं है। बहुत परंपराएं हैं अपने ते। जब शादी होती एक आटे को गोला बना के बिटिया के हाथ पे रखो जाता है, हाथ लोई। आज तक पता है कि वह कब से चल रही, और को का करो चाहिए। पहली बार वह हथलोई कहां धरी गई थी हाथ पे कि बस परंपरा ही बन गई, को पता नहीं। माताएं मंगल सूत्र पैरत है, इनमें करिगा गुरिगा गिरत है सोने के संगे। पहली बार कोने पैरो तो जो को पता नहीं। अपने सनातन धर्म में पति पत्नी की गांठ जुड़त है। किसी को पता पहली बार अपने सनातन धर्म में ग्रंथि बंधन किसका हुआ था? पहली गांठ कौन की जुड़ी? आज तक को पता नहीं। चल रहा है वो तो हल्ला न करो बेटा, हरो राजा मोरे पुत्रा, हल्ला न करो, खिल आओ।
सीताराम। बहुत परंपराएं हैं ऐसी। अपने ते तुम्हारे ते भी नियम हो जने हो तो बता जो जब घर से अर्थी उठत है और शमशान जात है तो एक जगह बीच में रख नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं जाता, रखत हो मूड मटकाओ ना गिरद होना बना हो मार जो जो कथा में मरे से धरे रहे थे भगवान के जारे बमूरा पे बैठ के पूरी जिंदगी ऐसी ऐसी मूड कर अर्थी उतरत है काय उतरत के देखे जो हो उतराओ ऐसा नहीं है भैया। हर परंपरा के पीछे हमारे पुराणों में कथा है। गलती कछु तुमोरों की है कछु हमोरों की है। हमोरों ने भी उतना ही रट लो है जितने में 7 दिन कट जाए। कौन साल बुला ले वो तो फिक्स है जित तो हम सीखे हैं। 7 दिन की वर कथा आ गई फिर ने अपन हो पुराण पढ़ने ने शास्त्र देखने ने सत्संग करने कहूं बैठा ले वो तो ये वही में बीच बीच में अच्छे भजन चल रहे हर 2 मिनट में भजन दे थप्पड़ी। अब बताओ का जे थप्पड़ी ठोक में कथा हो रही थप्पड़ी ठोक वो का अच्छी बात है। बताओ को चाहत के तुम्हारे जिंदगी भर थप्पड़ी ठोको। ज्यादा थप्पड़ी ठोकवे की कथा भी न भाव चल ना आदमी को अरे कौन दिना को घरे सोच सोच वो बिस्तर ही में खंग जाए आदत आए। शिवा संगीत के और कुछ नहीं बचा कथाओं में। हर 2 मिनट में 1-2 भजन, हर 2 मिनट में 1-2 भजन, 2-3 घंटा पूरे भय कथा हो गई। चढ़ोतरी करो घरे जाओ। कथा के 2 रूप हैं, एक है व्यास पद्धति और एक है नारदीय पद्धति। हम विरोध नहीं कर रहे। कथा में संगीत होए पर आटे में नमक जैसे हो। आटे में जितना नमक हो उतना तो होना चाहिए। अरे कहूं नमक में आटे घाई पटक दो जाए संगीत फिर कैसे बनेगा। तो एक है नारदीय पद्धति और एक है व्यास पद्धति। आज व्यास पद्धति की कथाएं बहुत कम हो गई। व्यास पद्धति की कथा सुननी हो तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ वालों को सुनिए। नाम मात्र का संगीत उनकी कथा में मिलेगा, नाम मात्र का। जय व्यास पद्धति की कथा। और अब ठीक है, अब क्या करेंगे। इन परंपराओं का ज्ञान करो वरना धीरे धीरे परंपराएं हमारी विलुप्त हो जाएंगी। तो तब से हमारे यहां ये मटका रख के चलने की परंपरा आई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही है भरत चरित्र पे। हनुमान जी तुलसीदास जी से कह रहे हैं कि मैं उड़ता हुआ जा रहा था, भरत जी ने मेरे को बाण मारा, पर धन्य रे हनुमान, धन्य रे दादा हमारे बजरंग स्वामी, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी बेहोश हो गए। पर भजन तो देखो हनुमान जी का, बेहोश होकर जमीन में गिर रहे हैं पर मुंह से निकल क्या रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम। मतलब हनुमान जी बेहोश होकर भी भगवान का नाम नहीं भूलते और हम लोग होश में भी हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े और जो भरत जी के कानों में शब्द पड़े श्री राम, भरत जी को तो काटे खून नहीं कि जो हमने का कर दो। हम तो पैसा ही पहले से राम विरोधी और आज हमने एक राम भजन करने वाले को मार डाला। भरत जी ने कोनो वेद नहीं बुलाओ, कोनो हकीम नहीं बुलाओ,
कोनो डॉक्टर नहीं बुलाओ। भरत जी ने हाथ में लिया थोड़ा सा जल, आंखों में आंसू भर के कहा, हे प्रभु, मुझे पता है इस भरत ने कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है, पर अगर कभी भूल से भी एक क्षण के लिए भी इस भरत का मन आपके चरणों में लग गया हो तो इस बंदर की मूर्छा खुल जाए। और जो जल हनुमान जी के ऊपर फेंका, आप चौपाई पढ़िए रामायण उठा के, क्या लिखा है, हाथ में जल लिया और भरत जी कह रहे हैं कि जो मोरे मन बचिया रुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि होय विगत श्रम सूला, अजो मो पर रघुपति अनुकूला। और जो जल फेंका, हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए। भरत ने कहा, हे बानर के रूप में देवता, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, इस दासानुदास को भरत कहते हैं। और आप कौन हो? भरत जी ने तुरंत मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, यह कोई तरीका थोड़ी है परिचय का। मैंने आपसे आपका नाम पूछा और आपने पीठ कर ली। भरत जी बोले, हनुमान, मेरा परिचय मत लो, मैं वही पापी भरत जिसके कारण तुम्हारे प्रभु राम आज बन बन की थपेड़ों में घूम रहे हैं। चौपाई पढ़ो, भरत जी क्या कह रहे हैं कि मो समान को पाप निवासु, और जैसी के कपटी कुटिल, मैं कपटी हूं, कुटिल हूं, और ये बात प्रभु मुझे जान गए कि कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना। हनुमान जी बोले, तुम कैसे जान गए कि मैं तुम्हें चीन गए? बोले, अगर भी जानते ने तो हमें संगे लेवा जाते। वे जानते कि जो कपटी है, कुटिल है, पापी है, इसे संग नहीं लुआ जाने। के कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, उताते नाथ संग नहीं लीना, इसलिए नहीं ले गए मुझे। भरत ने कहा, हनुमान एक बात बताओगे? क्या? कभी भैया राम हमारी याद करते हैं कि नहीं करते जंगल में? हनुमान जी बोले, भरत जी, हमें जो तो पता नहीं है कि तुम्हारी याद करत है कि नहीं करत, पर दो घटनाएं हैं हमारे सामने। लक्ष्मण जी ने हमें दो घटनाएं सुनाई आपके बारे में। क्या? बोले, जब प्रभु भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान कर रहे हैं, और जब पिंडदान होता है तो उसमें संकल्प बोला जाता है। भगवान गंगा जी के किनारे खड़े हैं, हाथ में पिंड लिए हैं महाराज दशरथ का, और लक्ष्मण जी मंत्र बोल रहे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने संकल्प में बोला, विष्णुर विष्णुर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वै बस वनमंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। और जैसा ही शब्द निकला, भरत खंडे, और राम जी पछाल खा करके गंगा जी में गिर पड़े। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे, राम जी को बेहोशी की अवस्था में ले आए, घाट पे रखा। भारद्वाज जी बोले, क्या हो गया लखन? बोले, गुरुजी, हमने इनके दिल पे हाथ रख दिया।
मेरे मुंह से भरत नाम निकल गया। भारद्वाज जी बोले कि कोई बूटी ले आए। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमें पता है ये ठीक कैसे हुई है। कैसे? लक्ष्मण जी गए, राम जी तो बेहोश लेटे थे, कान में जाके बोले कि प्रभु उठ जाओ, अगर जा खबर अयोध्या पहुंच गई कि आपके लाने कछु हो गए है तो भरत अपने आप को जिंदा जला दे और तुम भरत जैसे भैया से हाथ धो ले। जो इतना कहा, राम जी उठ के लक्ष्मण से लिपट गए। लक्ष्मण कहाँ है मेरा भरत, कहाँ है मेरा भैया? तो हनुमान जी बोले कि भरत हमें जा तो पता नहीं है कि तुम्हारी याद करत है कि नहीं करत। हमें यह तो पता नहीं कि तुम्हारी याद करते हैं कि नहीं करते, पर जब जब तुम्हारा नाम सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। एक बार की घटना और है भरत जी। बोले क्या? एक दिन राम जी थे नहीं कुटिया पे, लक्ष्मण जी पहुंच गए जानकी जी के चरणों में सिर रखा, कहा मां एक बात पूछे, तुम लोग ये मत सोचना कि हम रात भर तुम्हारी कुटिया की पहरेदारी करत हैं तो तुम पति पत्नी की आवाज बातें सुनत हैं, पर मां जब मैं रात में कुटिया की चौकीदारी करता हूं तो मुझे किसी के रोने की आवाज आती है भीतर से। आप बताओ तुम रोती हो कि प्रभु? सीता जी बोली भैया लक्ष्मण हमारी ने कहियो, पर बात जा है प्रभु दिन भर तो हंसत है सबके सामने, और रात में जब कुटी में आउत है सोत नहीं आ, किबाड़ लगा के कुटिया के और वही किबाड़ से टिक जाते हैं और पूरी रात रोते हैं और बस ये कई नाव लेते हैं भरत भरत भरत। एक गोस्वामी जी ने लिखा है चौपाई में कि भारत सरस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जी। लक्ष्मण भैया पूरी रात प्रभु भरत 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 कहते हैं। इतने में राम जी आ गए, लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आप पूरी रात रोते हो और दिन में हम लोगों को हंसाते रहते हो, प्रभु आप रोना बंद कर दो। राम ने कहा लक्ष्मण तू चाहता है कि तेरा भैया ना रोए तो मेरा एक काम करेगा। लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल शांत बैठ रहा हूं भाई, हंसी मजाक में कथा डार के निकाल दे। हमें इसे भरत चरित बहुत कम बोलत है, फिर हम को के नहीं, अब हमें आनंद आन लगे इसको कथा कहा जो हम तुम्हारे रिझावे नहीं सुना रहे। बिल्कुल शांति से सुनो ना, हम चुटकुलों में पूरी कथा निकाल दे, हमें हर प्रकार की कथा आउट है। तुम जितने अच्छे भाव से सुनो उतने गहरे भाव देने रामायण के। न 4-5 चुटकुलों में अब भाई 5 बजा के हम आरती करा दे, हमें बेबी सब चीजें आउट है। भाई बाल बच्चों खिलाने पीछे बैठो, हमें बिल्कुल को हो और तुम्हारे नहीं, हम ऐसे आए कि कौन के घर के आओ कहां के आओ, हमें कोई मतलब नहीं को। यज्ञ नारायण साक्षी हम कथा को के लाने नहीं गात, हम अपने सुख के लाने गाऊ थे। राम लक्ष्मण तू चाहता है कि तेरा भैया राम ना रोए तो मेरा एक काम करेगा। लक्ष्मण ने कहा भैया आदेश करो
तुम्हारी आंख में आंसू न आए, ये लक्ष्मण कुछ भी कर सकता है। राम ने कहा तो मेरा एक काम कर दे लक्ष्मण, अयोध्या चला जा, उस भरत से कह दे कि वो नंदी ग्राम में बैठ के रो रो के मेरी याद ना करे। जब वो हिलकी भर के वहां कहता है कि राम राम, तो लक्ष्मण में अपने आप को रोक नहीं पाता। पूरी रात एक ही काम रहता तो राम जी तैसे चले आते, भरत भरत, और तैसे भरत जी कहते नाथ क्या अपराध किया मैंने जो आपने मुझे त्याग दिया। लक्ष्मण जाएगा तुम अयोध्या, समझाएगा उस भरत को। लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु धन्य आप, और आपसे ज्यादा भी धन्य है भैया भरत। अब मैं भक्त और भगवान के बीच में नहीं आऊंगा, आप रोते रहो, पर मैं भरत को नहीं समझा सकता। हनुमान जी बोले भरत हमें ये तो पता नहीं है कि वो तुम्हें याद करते हैं कि नहीं करते, पर जब भी तुम्हारा नाम सुनते हैं पागल से हो जाते हैं। भरत ने कहा हनुमान सच। हनुमान जी बोले और सुनो, एक लक्ष्मण ने घटना सुनाई। बोले क्या? बोले जब राम केवट की नाव से उतरे, आगे आगे राम, पीछे जानकी, फिर लक्ष्मण, थोड़ी दूर राम जी चले और राम के पांव में कांटा लग गया। कांटा तो लगा राम जी को, पर तकलीफ हो गई सीता और लक्ष्मण को। पर एक क्षण बाद लक्ष्मण ने क्या देखा? भगवान ने दोनों हाथ जोड़े पृथ्वी के और कहा हे माता वसुंधरा, तेरी गोदी में जितने कांटे हो वो राम के पांव में लग जाएं। लक्ष्मण ने कहा भैया ये क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? ये सारे कांटे आपके पांव में लग जाएं? राम ने कहा लक्ष्मण तुझे पता नहीं है रे, जैसे ही वो मेरा पगला भाई भरत अयोध्या आएगा और उसे पता लगेगा कि मुझे वनवास हो गया है, तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे आएगा। और मैं नहीं चाहता कि भरत के पांव में कोई कांटा लग जाए। लक्ष्मण ने कहा भैया भरत जी तो संत हैं, उनको कांटों लग जाए तकलीफ नहीं हुई है। राम ने कहा लक्ष्मण तू अभी भरत को समझा कहां है रे? अरे भरत के पांव में तो त्रिशूल भी लग जाए तो भरत को तकलीफ नहीं होने। तकलीफ तो कोई ये बात की हो जाए है कि जोन गली में हमें कांटे लग रहे, आगे आगे राम जी जा रहे हैं, तो हमारे भैया को भी कांटे लगे हुए हैं। लक्ष्मण वो मार दे अपने आप को, पर जब वो इस रास्ते से जाएगा सारे कांटे मेरे पांव में लग जाएंगे, तो वो सोचेगा कि रास्ता में कांटे कहा ही नहीं, और मेरे भैया को कांटे नहीं लगे होंगे। और जब मेरे भरत के चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा तो मैं सारे कांटे भूल जाऊंगा। लक्ष्मण और हनुमान जी कह रहे इतना प्रेम करते हैं आपसे। भरत जी बोले हनुमान जा तो हमारे भैया की आदत है। कौन सी? एक बात सुनो तो हनुमान, मैं तुम्हें एक बचपन की घटना सुनाता हूं। भरत जी सुना रहे हनुमान जी को। एक दिन की बात हनुमान, राम भैया का चेहरा उदास था। मेरी तो ताकत पड़ी नहीं पूछने की, तो मैंने लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण आज दाऊ भैया उदास क्यों हैं? लक्ष्मण ने कहा भरत भैया आज प्रभु को एक खेल खेलना था, और खेल दो पक्षों में होता है। जब तक विपक्ष नहीं होगा तो कोई खेल हो ही नहीं सकता। और पूरी अयोध्या में
राम के विपक्ष में कोई नहीं गया, इसलिए राम उदास है, इसलिए उन्होंने प्यारी भी नहीं करी। भरत ने कहा लक्ष्मण जैसे बन जाए भैया को ब्यारी करा दे, बस कल विपक्ष हम ले आए ढूंढ। कौन बनेगा विपक्ष में? भरत जी बोले हम खड़े हो जाएंगे। लक्ष्मण बोले तुम राम के विपक्ष में जे हो? भरत बोले ने हमें पक्ष से मतलब, ने विपक्ष से, हमें तो अपने भैया की खुशी से मतलब है, बेभर खुश रहे हम विपक्ष में भी सही। कल का सूर्योदय हुआ और भरत जी ने उस ग्राउंड में जाकर दोनों हाथ उठा के कह दिया जाओ भैया राम से कहो कि भरत ने उनको खेल के लिए ललकारा है। पूरे अयोध्या में आग सी फैल गई कि भरत ने राम जी को खेल के लिए ललकारा है। तीनों माताएं पहुंच गई मैदान में। महाराज दशरथ, वशिष्ठ, सुमंत, पूरी अयोध्या ठसाठस भर गई। किसी ने भरत से कहा तुम विपक्ष में खड़े हो? भरत ने कहा एक फायदा है विपक्ष में खड़े होने का, अगर मैं पक्ष में खड़ा होता तो प्रभु के बगल में खड़ा होता, पर मैं विपक्ष में खड़ा हूं तो सामने खड़ा हूं, और सामने से मुझे राम जी के चरणों का दर्शन हो रहा है, इसलिए मुझे वो विपक्ष भी अच्छा लग रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा खेल प्रारंभ करो। भरत ने कहा रुक जाओ गुरुदेव, ये पर्ची ले लो आप। वशिष्ठ ने कहा इसमें क्या है? बोले इस खेल के विजेता का नाम पहले लिख दिया है मैंने, जब पूरा खेल हो जाए तो उस पर्ची को खोल देना। और वशिष्ठ जी के पास दे दी वो पर्ची। राम भरत के बीच में एक गेंद डाली गई। राम ने बिल्कुल धीरे से उस गेंद को भरत की तरफ फेंका। भरत ने पूरी ताकत लगा के गेंद को मारा। राम ने फिर धीरे से गेंद को मारा। भरत ने और ताकत लगाई। अब वो गेंद गेंद नहीं है, वो एक जीवात्मा है संत और भगवंत के बीच में। राम जी ने धीरे से कहा कि अगर गेंद मुझे प्राप्त करना चाहती है तो पहले भरत जैसे संत के सानिध्य में जा। और भरत जी से पूछी तुम तेज काय मार रहे? बोले कुमार हैं हम, या राम जैसे प्रभु को छोड़ के और ये पापी भरत के ले आ रही, तो देखो तो मार है हम। बताओ भगवान के चरण छोड़ के हमारे पास आ रहे। राम से कहा तुम क्यों नहीं मार रहे? राम ने कहा भरत मेरे पास जिसको भेजे उसे हम मारते नहीं हैं, उसे तो हम अपने हृदय से लगा देते हैं। और आखिरी में हुआ भी वही। राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। चारों तरफ जयकार होने लगी, भरत लाल जी की जय। वशिष्ठ ने कहा रुक जाओ, आज भरत झूठा हो गया। पर्ची खोली, बोले इसमें विजेता का। सबको भरोसा था कि भरत जी ने उसमें राम का नाम लिखा होगा, पर जब पर्ची खुली तो उस पर्ची पे लिखा था इस खेल के विजेता भरत जी हुई हैं। वशिष्ठ जी बोले काहे भरत, तुम्हें इतना घमंड है अपने आप पे? तुमने पहले लिख के रख दो कि भरत जीत है। और जो इतना कहा, भरत जी खड़े खड़े राम के चरणों से लिपट गए और बोले गुरुदेव सुनना चाहते हो? मैं जीता नहीं हूं, मुझे जिताया गया है। मतलब? भरत ने कहा गुरुदेव ये मेरे भैया है ना राम, ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, पर इनका भाई हार जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं तो हार सकते हैं पर अपने भाई को हारा हुआ नहीं देख सकते, और आज का भाई भाई को जीतते हुए नहीं देख सकता है। दुर्भाग्य देखो इस देश का। रामायण में गोस्वामी जी ने इस भाव को लिखा है कि हारा
भरत जी कह रहे हैं जिताबऊ मोही। राम जी जानबूझ के हार गए कि उनका भाई ना हार जाए, मैं भली हार स्वीकार कर लूं। कैसे है मेरे राम? हनुमान जी ने, विद्वान यहां एक बात पे ध्यान देना, एक श्लोक की रामायण आप लोगों ने सुनी होगी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। ये एक श्लोक की रामायण बनाई किसने है? इसमें राम जी का जन्म नहीं लिखा है, इसमें राम जी का विवाह नहीं लिखा है। कहां से प्रारंभ है? आदौ राम तपोवनादि गमनम। ऐसा कौन कवि है जो राम जी का जन्म नहीं देखना चाहता? ऐसा कौन कवि है जो राम जी का विवाह नहीं देखना चाहता? वो सीधे राम को वन में ढकेल देता है। इस एक श्लोक की रामायण के रचयिता जानते हो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। कब बनाई ये रामायण? जब भरत जी ने पूछा कैसे है मेरे भैया राम, तो हनुमान जी कह रहे हैं जन्म में हम आए नहीं, विवाह में हम थे नहीं, जहां से हम मिले हैं वहां से हम तुम्हें सुना रहे हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम। हनुमान जी ने कहा भरत, प्रभु राम पे बहुत बड़ा संकट पड़ गया है, सीता का हरण हो गया है, लक्ष्मण जीवन मृत्यु के बीच लड़ रहा है। और जो इतना सुना, भरत जी ने इतने जोर से अट्टहास करी, चिल्ला के कहा धन्य रे लक्ष्मण, आज तूने रघुवंश के कुल के कलंक को धो दिया। लोग ये कहते थे कि रघुवंशी सिर्फ संपत्ति के लिए लड़ना जानते हैं, पर आज तूने उस कलंक को धो दिया। अब लोग कहेंगे कि भरत अगर संपत्ति के लिए मरा तो कैकेयी के वंश का दोष हो सकता है। सच्चा रघुवंशी तो लक्ष्मण था जो भाई के लिए प्राणों के बलिदान दे दिए। और जो भरत जी हंसे, तुलसी कृत में तो जब कथा नहीं है, पर सूर चरतावली पढ़ियो, सूरदास जी की भी रामायण है। सूरदास जी ने उनमें भाव लिखे हैं अपने। कौशल्या के कानों में आवाज पड़ी कि भरत हंस रहे हैं, दौड़ करके आई और हनुमान की पूरी बात सुन ली और चिल्ला करके बोली हनुमान, क्या कहा तूने? मेरी बहू का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई। तो सुन हनुमान, जा करके उस राम से कह देना राम, तेरी मां कौशल्या ने तुझे दूध का वास्ता दिया है, तुझे मेरे दूध की सौगंध है राम। अगर कल सुबह होते लक्ष्मण मर जाए और तू सीता को वापस ना ला पाए तो राम 14 साल तो ठीक, 14 जन्म तक कभी इस कौशल्या को अपना मुंह मत दिखा देना। राम तेरी शोभा जब है जब तेरे बगल में लक्ष्मण खड़ा हो और सीता खड़ी हो।